Hello, creative filmmakers and actors. This side Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili's Film. आप में से बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि सर मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में मॉम डैड मुझे को अलाउ नहीं कर रहे, मुझे आने नहीं देना चाहते। आखिरकार मैं उनको मनाऊं कैसे, किस तरह से उनको एड्रेस करूं कि वो मुझे जाने की इजाज़त दे दें और मैं यहाँ पर बॉलीवुड में अपना नाम बना सकूं और एक्टर बन सकूं और हीरो बन सकूं, तो यानी कि लीड में काम कर सकूं। सपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी देखा था, सपना इरफान खान साहब ने भी देखा था, मनोज वाजपेयी जी ने भी देखा था, ओमपुरी साहब ने देखा था। अब दरअसल बात आए, सपना तो मैंने भी देखा है, सपना मेरे जैसे जितने सीनियर एक्टर हैं उन सब लोगों ने सपना देखा है कि वो एक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकें, एक नई पहचान बना सकें। अब हमें जो बात करनी है वो है एज एन एक्टर। अगर हम बात करें कि हमें एक्टर बनना है तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बनाई हुई उन चीज़ों के बारे में बात करना है जो हम एक वे तैयार करेंगे, अपना एक पथ तैयार करेंगे। यानी कि जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे, घर में जब हम पैसे लेते हैं तो किससे लेते हैं? अपने मॉम डैड से। ऑब्वियसली बात है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको मॉम डैड की ज़रूरत भी पड़ेगी, उनका आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली भी चाहिए और एवरीथिंग, यानी को आपको आशीर्वाद भी वो दें, प्यार से करें और आपको परस्यू करने दें। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बॉलीवुड का जिस तरह से नाम बदनाम किया गया, उसके बाद से थोड़ा सा जो पेरेंट्स थे थोड़ा सा डर गए हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप दीपिका पादुकोण या फिर रिया चक्रवर्ती या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से डर गए हैं, तो मौतें तो पहले भी हुआ करती थी। सॉरी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उसको पॉइंट आउट मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को लेकर। मैं सिर्फ एक अपनी बात रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। मौतें पहले भी हुआ करती थी। दिव्या भारती कैसे मरी, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, किसी को नहीं पता। ऐसी तमाम एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो आज भी मरते हैं। अब वो चाहे फ्रस्ट्रेशन के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम्स के द्वारा हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो चाहे वो आपके साथ हो चाहे मेरे साथ हो। क्या ये आपके जॉब में नहीं होता? नहीं सर, आप बताइए, चलिए आपके जॉब में नहीं होता? आपको जो फील क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर करता है कि आप जो इंडस्ट्री में आने की बात कर रहे हैं या फिर जो आपके सुपुत्र या सुपुत्री इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको क्यों रोका जा रहा है? क्यों? आखिरकार क्या वजह है? ये डर है कि कहीं वो सुसाइड ना कर लें, कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएं। देखिए, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में मैं भी हूँ, मेरे जैसे तमाम एक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं इंटरव्यूज़ भी करता रहता हूँ। यहाँ इस वीडियो चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती हैं। वो सब एक्टर भी हैं और वो बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई सुसाइड करने बैठ रहा है। हज़ारों में से एक, क्यों? वो भी इस वजह से क्योंकि उसको पर्सनल इंटेंशन कुछ अलग ही हो गए थे। वो गलत रास्ते पे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों में हो सकते हैं, लेकिन गलत रास्ते जाते क्यों हैं? क्यों जाया जाता है? उनको सिखाना चाहिए, सही तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो गाइडेंस सही मिलता है जहाँ पर भी हमें, चाहे वो हम NSD में पढ़ें, चाहे हम BNA यानी कि भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से पढ़ कर आएँ या फिर IIFT पुणे से पढ़ कर आओ, आप कहीं से भी आप पढ़ के आ रहे हो, आपको ये याद होना चाहिए कि वहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या वो दे रहे हैं आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वहाँ जो आपको मिल रहा है वही आपके काम आने वाला है। अब अपने मॉम डैड को आप कैसे मनाएंगे, किस तरह से मनाएंगे, मैंने आपको बता दिया कि आप जो है, अगर वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने मॉम डैड को कन्विंस खुद करना होगा। आपको खुद ही उसकी लड़ाई लड़नी होगी। आपको खुद ही ये पहला पड़ाव पार करना होगा दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने ये पड़ाव पार कर लिया तो फिर आप सीधे एक बॉलीवुड माया नगरी में आ जाते हैं, जहाँ पर
तमाम तरह की चीज़ें होती हुई आपको नज़र आएंगी। मुझे पता है कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ लोग फेक हैं, कुछ लोग ओरिजिनल और जेन्युइन हैं। ओरिजिनल और जेन्युइन लोगों से मुलाकात आपकी इतनी जल्दी नहीं होती है, ये भी मुझे पता है। और फेक लोग जो होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, एक सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा। आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए अगर आ रहा हूँ तो मुझे इस इंडस्ट्री में अपना 100% देना होगा। जैसे आप पढ़ाई के लिए करते हैं वैसे ही। अब बात दरअसल ये आती है कि कुछ मॉम डैड के ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर फीस तो लगनी नहीं चाहिए एक्टिंग के लिए। क्यों भैया, क्यों नहीं लगनी चाहिए फ़ीस वगैरह? मतलब आप जब कहीं किसी में बीएससी कराते हैं या ग्रेजुएशन कराते हैं या फिर कुछ भी कराते हैं या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में एडमिशन कराते हैं तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, फ्री में हो जाते हैं। आप पढ़ के फ्री में आ गए हैं, आप फ्री में आ गए हैं तो मुझे बताइए कि हाँ मैं अभी तक जो पढ़ाई कर रहा था मेरी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, गवर्नमेंट ने मुझे इतना दिया है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा हूँ। ऐसा हुआ है क्या रियली? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको सीखना चाहिए। पहले सबसे पहले आप सीखिए, कहीं भी सीखिए। देखिए आपको सीखने के लिए कहीं भी आप जा सकते हैं और सीखना भी चाहिए। एवरीवन इज़ हियर ऑन ऑनलाइन यूट्यूब ऑल्सो। गुरु दक्षिणा भी आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो वो आपका इंटेंशन है कि जब आप किसी से कुछ चीज़ लेते हो तो उसको देने के भी आप हकदार हैं और उसको देना भी चाहिए। और देने से आपको उसको अच्छा काम निकल कर आता है, यानी कि आपके ऊपर एक बोझा नहीं रहेगा कि आपने सीखा और आपने उसके ऊपर एहसान कर दिया। राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैंने दोनों चीज़ों को कवर किया। सबसे पहले आप अपने मॉम डैड को मनाइए, सीखिए। सीखने के लिए पैसा लगेगा, ऑब्वियसली बात है। ऑडिशन के नाम पे आपसे कोई पैसा ले रहा है, बिल्कुल मत दीजिए। मैंने कहा भी है अपनी वीडियोज़ में, मॉडलिंग के नाम पर कोई आपको ये कहना चाहता है कि मैं आपको मॉडलिंग करके स्टार बना दूंगा, ये कर दूंगा, फला कर दूंगा, ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा भैया। मैं बता चुका हूँ और बहुत क्लियर तरीके से बना चुका हूँ एक वीडियो ऑलरेडी, और उसमें आप देख सकते हैं। यदि आप वाकई में एक्टर बनना चाहते हैं, इस बॉलीवुड लाइन में आना चाहते हैं, तो आपको हर एक विषय को समझना होगा, हर पॉइंट को जानना होगा, पहचानना होगा। तभी आप इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ओके गाइज, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब आप आना चाहते हैं तो कैसे और किस तरह से आप अपने मॉम डैड को मनाएं और कैसे आप इस फिल्म जगत में अपने आप को स्टेबल करें। और ऊंच नीच कहीं ना कहीं, छोटा बड़ा होता है, गलत हर क्षेत्र में है, अच्छा भी हर क्षेत्र में है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो फिर कोई भी इंसान हो। आने वाले जो स्टार्स हैं उनको मत रोकिए। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने उनको रोक लिया तो हो सकता है कि आप उनके लिए एक गलत रास्ता इख्तियार कर ले गए कि नहीं बेटा वही कर जो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है आपके बेटे को वो इंटरेस्टेड ना हो सकता है कि वो उससे भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, हो सकता है कि उसको उससे भी परेशानी हो रही हो सकता है कि वो आपके इस काम को पसंद ही ना करता हो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को खुला छोड़ना होगा। इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को समझने के लिए उनको बॉलीवुड में आना पड़ेगा, और आने के लिए आपकी परमिशन चाहिए, आपकी इजाज़त चाहिए, आपके पैसे चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, ये छोटी सी बात है, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप लोग समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाएंगी इन बच्चों के लिए जो लोग आना चाहते हैं। बॉलीवुड का भविष्य है ये, और बॉलीवुड की पहचान है ये, जान है, शान है। क्योंकि आप सब लोग देखते हैं, जब आपका बच्चा भी कहीं किसी टीवी पे नज़र आएगा तो आपको उस दिन शान और गर्व होगा उस पर कि यार वाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, वहाँ पर काम कर रहा है। आप चाहते हैं तो इसी तरीके से आप अपने बच्चे को भेजिए, और डरिए मत, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। बॉलीवुड बिल्कुल सेफ़ है। कहा जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ़ है। कहीं भी आप काम कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी सिनेमा में आप काम कर सकते हैं, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो मलयालम, कोई भी इंडस्ट्री, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो का मकसद समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लेकिन उनको एक वजह नहीं मिल पाती। वजह मैं आपको दे चुका हूँ। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड, जय हिंद।